OnePlus 15R OnePlus का एक ऐसा डिवाइस जो कि इनकी सारे ही फ्लैगशिप को किल कर देता है और कई बार इनके खुद के फ्लैगशिप को भी। जी हाँ, हमेशा इनकी R सीरीज जो रिकमेंडेड होती है वो इनकी नॉर्मल फ्लैगशिप सीरीज से ज़्यादा रिकमेंडेड होती है क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाती है। और मैंने अभी रिसेंटली इसे परचेज किया है और इसकी अनबॉक्सिंग भी डाली थी। और इस वीडियो में आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक अ वीक मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करने वाला हूं और एक काइंड ऑफ अ मिनी रिव्यू, इसका फुल रिव्यू जल्दी लेकर आऊंगा और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे कंपैरिजंस भी लेकर आने वाला हूं जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंप्रेशंस और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा कि कैसे अपने स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस बढ़िया कर सकते हो। चलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मेरा नाम है भीम और आज हम बात करने वाले हैं OnePlus 15R के फर्स्ट इंप्रेशंस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले तो फोन की अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली। कलर मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड कलर विल बी ग्रीन एंड ब्लैक। पर्पल या जो इसका लैवेंडर कलर है इज नॉट दैट नाइस बिकॉज उसके अंदर बीच में कुछ टेक्स्ट टाइप कुछ आता है, इसलिए उसकी तरफ मत जाना। ऑल्सो मैंने प्री बुक किया था तो आपने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा होगा, मेरे को इसके साथ OnePlus के Nord 3 बड्स भी मिले थे, तो जिन लोगों ने प्री बुक किया होगा उनको ये डेफिनेटली मिला होगा। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा मुझे अमेजिंग लगा OnePlus के लिए कि OnePlus इज बैक इन द गेम विद Oxygen OS। जी हाँ, Oxygen OS जो 16 है, इतने तगड़े फीचर्स, इतनी तगड़ी एनिमेशंस के साथ आता है कि यू विल स्टार्ट लविंग द स्मार्टफोन और ये स्मार्टफोन एक्चुअली में बहुत बढ़िया लगने लगेगा। लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूज, सेटअप करने के बाद से ही इसकी एनिमेशन होगी, डे टू डे यूज हो गया, यूज ऑफ लाइक जो इन्होंने iOS से थोड़ी थोड़ी चीजें उठाकर डाली है, इसमें अपनी यूआई को पूरा चेंज किया है, उसकी मदद से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया है। बेशक वो इसका कंट्रोल सेंटर हो जो कि iOS जैसा दिखता है या फिर इसका डायनामिक आइलैंड जो कि iOS जैसा दिखता है, बट मैं अपनी कंपैरिजन वीडियो में डेफिनेटली बताने वाला हूं कि iOS से ज्यादा बेटर वर्क करता है। जैसे कि हमने मैप्स खोले हुए हैं, साथ में म्यूजिक खोला हुआ है। अब iOS में क्या होता है कि आप उस पर टैप करते हो तो कभी मैप्स खुलेंगे या फिर जो छोटा बबल है उस पर टैप करोगे तो म्यूजिक खुलेगा। और मैप्स का भी अगर आपको खुलता है तो उसके अंदर आपको प्रॉपर नेविगेशन आगे तक की नहीं पता लगती, जबकि OnePlus के अंदर लाइव व्यू के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक तो नेविगेशन का पूरा चार्ट भी दिखाता है कि आपको कितने रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड की मदद से। साथ साथ म्यूजिक भी उसी में दिखा देता है और उसकी एनिमेशन भी बहुत स्मूथ आती है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छे प्रीमियम स्मार्टफोन से। उसके अलावा ऑल ओवर द स्मार्टफोन में ही, बेशक वो फिंगरप्रिंट की एनिमेशन हो, एप्स ओपनिंग एनिमेशन हो, एप्स क्लोजिंग एनिमेशन हो, एप्स लोडिंग एनिमेशन हो या फिर पैरेलल लोडिंग ऑफ द एप्स, लाइक एक बार में अगर आप 2 ऐप ओपन करते हो तो उन दोनों को भी वो एक साथ ओपन करता है विद पैरेलल लोडिंग। तो ये सारी चीजों की मदद से लाइक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हैज ग्रोन अप सो गुड कि OnePlus का जो 15R है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर ओनली, एक इजी रिकमेंडेशन हो जाता है। अब अगर बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की तो स्पेसिफिकेशन तो ऑन पार इसके आते ही है। लाइक Snapdragon 8 Gen 5 है जो कि लाइक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। आई एम नॉट सेइंग कि इलीट सीरीज के प्रोसेसर जितना तगड़ा है, बट हाँ डेफिनेटली अ लेवल अप फ्रॉम द 13R। उसके बाद लाइक 48,000 रुपीज़ प्राइस है और 3,000 रुपये कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो 45,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में आ जाता है। वहाँ पर प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, आपको स्पीकर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ऑल ओवर वो चीज़ आपको काफ़ी अमेजिंग मिलती है। और इसकी तारीफ करने से पहले मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ जो कि मेरे को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पिंच कर गए थे। सबसे पहले तो फ़ोन बहुत बढ़िया है, अच्छी बिल्ड के साथ आता है, लाइक एल्यूमिनियम बॉडी है, ग्लास बैक है, बट जो इसका कैमरे के पास वाला ये जो पार्ट है, दिस इज प्लास्टिक। नाउ आवाज से पता लग रहा होगा, देखो इसमें यू गेट अ सॉलिड फील और इसमें देखो तो प्लास्टिक फील आपको तुरंत नजर आएगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आप अपने फोन को टेबल पे रखते हो, नाउ टेबल पे रखने के बाद आपको एक कांस्टेंट फियर रहता है कि ये जो है स्क्रैच हो जाएगा। नाउ अगर आप इनका सप्लाइड केस यूज कर रहे हो इस तरीके से, जो इनका ग्रीन कलर का केस है, तो आपको हो सकता है इशू ना आए। बट मैं अपने स्मार्टफोन को विदाउट केस यूज करना पसंद करता हूँ, 2 रीजन की वजह से। एक तो बिना केस के एक स्मार्टफोन की अच्छी फील का पता लगता है, दूसरा टेस्टिंग में हमें पता लगता है कि वो कितना स्टर्डी है और कितना ड्यूरेबल है। अगर यूजुअली तो लोग कवर लगाते हैं, बट हमें थोड़ा सा बेटर आइडिया लग पाता है कि कितना ड्यूरेबल है। तो उसमें डेफिनेटली कैमरा सेंसर के ऊपर हल्का सा ये क्या कहते हैं इसे
मेटालिक फिनिश दे सकते थे, बिकॉज ये डायरेक्टली लगने वाला है टेबल के ऊपर और वो दिक्कत करेगा ही करेगा। सेकेंडली, अगर हम पे कर रहे हैं 45,000 रुपीज, तो वहां पर आई एक्सपेक्ट कि आज की डेट में 2025 का एंड हो चुका है और 2026 का स्टार्ट हो चुका है। आई गेस ये वीडियो जब पब्लिश होगी 2026 का स्टार्ट ही हो चुका होगा। तो उसके लिए एक वायरलेस चार्जिंग होना स्मार्टफोन में बहुत जरूरी है, जो डे टू डे टाइम में या अपने मेरे जैसे बंदा एक वायरलेस चार्जिंग यूज करना बहुत पसंद करता है, क्योंकि एक अच्छा फ्लैगशिप तभी होता है जब वो सारे फीचर्स कंप्लीट करता है ना। आप बोलेंगे 45,000 रुपये में यू एक्सपेक्ट वायरलेस चार्जिंग, नो, बाकी कंपनीज भी दे रही है ना। अगर हम बात करेंगे जैसे नथिंग फोन है, नथिंग फोन 1 जब आया था, नथिंग फोन 1 के अंदर आपको बिल्कुल ही बजट सेगमेंट के अंदर वायरलेस चार्जिंग मिली थी। तो वाई नॉट इन 45,000 रुपीज स्मार्टफोन? फास्ट चार्जिंग है इसकी, बाकी सब अच्छा है, बट एक वायरलेस चार्जिंग भी हो सकती थी। अगर ये नेगेटिव्स को आप बियर कर सकते हो, तो लेट्स टॉक अबाउट इसके मोर पॉजिटिव पार्ट, जो कि है इसकी बैटरी। नाउ बैटरी इसके अंदर 7400 mAh है एंड दैट बैटरी इजिली लास्ट फॉर 2 days। तो मैं यूजुअली 2 स्मार्टफोन यूज करता हूँ, एक आईफोन और एक दूसरा स्मार्टफोन। अब ये भी चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कौन सा स्मार्टफोन में प्रेस कर रहा हूँ। बट किसी भी टेस्ट में मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं लाइक ये स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, अगले दिन इतनी बैटरी है कि मैं सोच रहा हूँ चार्ज करूँ इसे पूरा या आज और चला लूँ। मतलब इस लाइक कि हर दूसरे स्मार्टफोन के अंदर सेकेंड डे तो हम बैटरी चार्ज करते करते हैं। अब कल सारा दिन ये चार्ज नहीं किया मैंने, कल सुबह चार्ज किया था, सारा दिन नहीं चार्ज किया और आज सुबह इसके अंदर बैटरी थी 87%। कैन यू इमेजिन? मतलब कल लाइट यूज़ था, मैं समझ रहा हूँ कल इस स्मार्टफोन का उतना हैवी यूज़ नहीं था, बट अगर लाइट यूज़ के अंदर भी ये केवल 15 या 17% गिर रहा है, तो उसमें आप क्या समझेंगे? अब सुबह मैंने अगेन, अगर आज भी इसका थोड़ा सा लाइट यूज़ हुआ है, लाइट यूज़ तो नहीं हुआ, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है इससे, जिसके अंदर पूरे टाइम इसकी स्क्रीन ऑन रही थी, लाइक करीबन 1 से 1.5 घंटा। और सुबह से थोड़ा बहुत जो लाइक व्हाट्सएप हो गया, थोड़े बहुत गेम्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, वो सब भी कर रहा हूँ। और करीबन 12 बजे के आसपास इसको मैंने पूरा चार्ज किया था और अभी हो रहे हैं अराउंड 549। 12 बजे से 549। इसकी बैटरी कितनी है अभी? 91%। तो बैटरी बैकअप में इसका कोई जवाब नहीं है। लाइक 7400 mAh बैटरी इज मोर देन इनफ। आपके 2 दिन का यूज बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है इज द बेस्ट थिंग एवर जो स्मार्टफोन वर्ल्ड में हुई है, और आपको इतनी बड़ी बैटरी के साथ कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे इसके कैमराज की, तो कैमराज अच्छे हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस में काफ़ी बढ़िया लगे हैं। कैमराज के लिए डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर जो इसका कैमरा रिव्यू में लेकर आऊँगा उसे चेक करना है, जिसके अंदर फर्दर टेस्टिंग करके मैं बताने वाला हूँ कि इसके कैमरा के अंदर क्या बढ़िया बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, और साथ साथ इसको थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल लाइक हो सकता है मैं आईफोन वगैरह के कुछ फोटोज के साथ कंपेयर करता हुआ नजर आऊँ, बट ऑन इन ऑल फर्स्ट इंप्रेशंस में कैमरा भी अच्छा है। ऑल्सो इसके अंदर बहुत सारे AI फीचर्स भी है। इसके अंदर एक प्लस की है जो कि एक माइंड स्पेस को ट्रिगर कर देती है। उसको क्या एग्जैक्टली यूज करना है उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। और अगर कुछ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ तो कुछ इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई। सबसे पहले तो डायनेमिक गैलरी जिसकी मैंने अभी बात कर ही ली है। सेकेंडली इन्होंने थोड़ा सा UI को इतना अच्छी तरीके से ट्विक किया है। एक इसके अंदर सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको बैक स्वाइप एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप बैक जाते हो ना, तो लाइक ये ऐसे तरीके से स्लाइड करता है, जो कि अगेन इज अ कॉपी ऑफ iOS, बट ये काफ़ी इंट्यूटिव लगता है और आपका डे टू डे एक्सपीरियंस इनहेंस कर देगा। तो ये डेफिनेटली आप जाके ऑन कर लेना, आपका डेफिनेटली एक्सपीरियंस इनहेंस होने वाला है। और साथ साथ लॉक स्क्रीन एनिमेशंस इसकी बहुत ही कमाल की है। लाइक अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये अभी लॉक स्क्रीन पर है, थोड़ा फिंगरप्रिंट दिख रहा है, जस्ट इग्नोर देम। अभी ये फोन दिख रहा है, इस पे इस तरीके से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिख रही है। अब जैसे ही मैं देखो करूंगा, ये देखो एनिमेशन देख पा रहे हो कितनी ज्यादा स्मूथ लग रही है, और इसे अनलॉक करूंगा तो काफी स्मूथ ओपन भी हो जाएगा और फिंगरप्रिंट इसका बहुत फास्ट है। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन होगी, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन होगी, वो सारी भी इसकी बहुत ही कमाल की है। और OS को लेकर मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। लाइक मोर देन द हार्डवेयर, मोर देन द OnePlus ब्रांड, मैं इसका सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। और फर्स्ट इंप्रेशंस में सबसे टॉप लेवल पर इसके मैं सॉफ्टवेयर को ही रखने वाला हूँ। तो गाइज ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। डेफिनेटली इसको हम फुल फ्लेज कवर करने वाले हैं, इसका फुल रिव्यू जल्दी लेकर आऊंगा मैं, जिसके लिए आपको पता क्या करना है, हमारे चैनल सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और कमेंट कि आपको इसका कौन सा बढ़िया फीचर लगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।